सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों वीडियोस भी देख रहे होंगे, अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों जो भी अभ्यास कार्य आपके बुक में दिया गया है या फिर जो भी आपको लिख करके याद करना है, आप वीडियोस देखेंगे, समझेंगे और लिख करके बोल करके आप उसे समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों भाषा है, जितना ही आप बोल करके और लिख करके याद करेंगे आपको लिखना आएगा, गलतियाँ कम करेंगे, मात्राएं सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो बच्चों चलिए हम जो पाठ कर रहे थे कल के वीडियो में उसके आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 9। बच्चों पाठ 9 में अभी तक हमने क्रिया पढ़ा। आप सभी जानते हैं क्रिया, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा कि वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चों हम कुछ वाक्य लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाना। अब पढ़ाना शब्द से हमें क्या पता चलता है? पढ़ाना शब्द से हमें पढ़ाने का काम हो रहा है पता चलता है। तो ये एक क्रिया शब्द है। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना। और अगर आप मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ देख करके लिख रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप लिखने का काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे लिखना, लिखना। तो बच्चों वह शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पढ़ना, पढ़ना से हमें पढ़ने का काम हो रहा है पता चलता है। और पढ़ाना, पढ़ाने का काम हो रहा है पता चलता है। और लिखना, लिखने का काम हो रहा है पता चलता है। तो बच्चों वो सभी शब्द जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। वर्ब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने एक्शन वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, डूइंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सारे वर्ड्स जिससे हमें किसी न किसी काम के बारे में पता चलता है। इस तरह से बच्चों अगर हम आगे देखें, हमने कल के वीडियो में कुछ शब्दों को भी देखा था जो आपकी किताब में दिए गए। चलो एक बार हम उन्हें पढ़ करके दोहरा लेते हैं, फिर आगे हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई। क्रियाएं मतलब काम। वह शब्द जिससे हमें काम होने का पता चलता है उसे हम क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आपने एक्शन वर्ड्स पढ़ा है या डूइंग वर्ड्स पढ़ा है, उसी तरह हिंदी में होती हैं क्रियाएं। क्रियाएं में वह शब्द, सभी शब्द आते हैं। क्रियाएं में वह सभी शब्द आते हैं जिससे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो चलिए हम पहले एक बार किताब के शब्दों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और शब्द लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं धोना यानी धोने का काम हो रहा है। नाचना, नाचने का काम हो रहा है। सोना, सोना शब्द से हमें सोने का काम होने का पता चलता है, यानी यहाँ पे सोने का काम हो रहा है। उसके बाद खाना, खाने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। उसके बाद नहाना, नहाने का काम हो रहा है। कूदना, कूदने का काम हो रहा है। लिखना, लिखने का काम हो रहा है। खेलना, खेलने का काम हो रहा है। उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है। पकाना, पकाने का काम हो रहा है। तैरना, तैरने का काम हो रहा है। रोना, रोने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। गाना, गाने का काम हो रहा है। पीना, पीने का काम हो रहा है। पढ़ना, पढ़ने का काम है। तो ये वह शब्द हैं जिन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको और भी कोई शब्द पता है तो आप उसका उदाहरण लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि वो सभी शब्द जिससे हमें किसी न किसी काम के करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आपको इस कक्षा में सिर्फ इतना ही जानना है कि वो सभी शब्द जिससे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चले या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए। उसी तरह आपके पास और भी ऐसे कई सारे शब्द होंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं उड़ना, 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 उड़ने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। ना, दौड़ने का काम हो रहा है। बोलना, बोलने का काम हो रहा है। ब पे ओ की मात्रा बो, ल ना, बोलना। उसके बाद चलना,
चलने का काम हो रहा है, चलना, चलना। फिर कूदना, कूदने का काम हो रहा है। तो इन सभी शब्दों से हमें काम का पता चल रहा है। उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है। बोलना, बोलने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। और कूदना, कूदने का काम हो रहा है। तो यह ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो बच्चों, इस तरह से मुझे उम्मीद है आप सभी को क्रिया शब्द समझ में आ गए होंगे या क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इसी आधार पे हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो हमने पहला अभ्यास पिछले वीडियो में कर लिया था। पहले अभ्यास में हमारे पास था मिलान करो। तो मैं यहाँ पे उसे करूँगी नहीं, क्योंकि यह प्रश्न आपको चित्र के माध्यम से दिया गया है। तो अभ्यास हमारा है, अभ्यास पहला प्रश्न जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। पहला प्रश्न, मिलान करो, मौ पे छोटी की मात्रा, ला न, मिलान करो, यानी कि यहाँ पे मिलाओ, मिलाओ, हमें मिलाना है। तो हमें चित्रों को उसके जो काम चित्र में हो रहा है उसके नाम से मिलाना है, यानी काम से मिलाना है। तो चित्र में काम हो रहा है, चित्र में दिए गए काम को पहचान करके काम का नाम लिखा हुआ है उसके साथ उसको मिलाना है। तो आपके पास यहाँ पे 5 गुब्बारे हैं। आपकी किताब में आप देख सकते हैं 5 गुब्बारे हैं। 5 गुब्बारे में कोई ना कोई काम हो रहा है और वो सभी काम के नाम नीचे दिए गए हैं। जो आपको यहाँ पे कैटरपिलर है उसके पेट में दिए गए हैं, मतलब अलग अलग जो उसके शरीर का भाग है उसमें दिए गए हैं और उनके साथ हमें मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले चित्र में बच्चा नहा रहा है। तो हमने सबसे पहले वाले जो भाग में कैटरपिलर के शरीर के अंग भाग में नहाना लिखा है उसके साथ मिलाया। दूसरे में सोने का काम हो रहा है तो हमने चौथे के साथ मिलाया। चौथे नंबर पे सोना लिखा है, चौथे नंबर के साथ मिलाया। और तीसरे चित्र में लड़की गा रही है तो आखिरी में गाना लिखा है, हमने उसके साथ मिलाया। उसके बाद लड़की नाच रही है तो तीसरे स्थान पे नाचना है, हमने नाचना के साथ मिलाया। और आखिरी में लड़का दौड़ रहा है, दूसरे स्थान पे दौड़ना है, हमने दौड़ना के साथ मिलाया। इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने का पता चल रहा है। हर शब्द को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक काम समझ में आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नहाना, नहाने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। नाचना, नाचने का काम हो रहा है। सोना, सोने का काम हो रहा है। और गाना, गाने का काम हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे हमारा दूसरा अभ्यास। अब दूसरे अभ्यास में है चित्र देखकर क्रिया लिखो। चित्र देखकर क्रिया लिखो। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न, चलिए हम लिखते हैं। पहला हमने कर लिया था, दोहरा लिया। अब हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखेंगे। अब दूसरे प्रश्न में है बच्चों, यहाँ पे भी हमें चित्र बना हुआ है। दूसरे में चित्र, च पे छोटी की मात्रा, त्र चित्र, द पे एक की मात्रा, देख, चित्र देख कर, कर, चित्र देख कर क्रिया, क्रिया, क्रिया लिखो। ल पे छोटी की मात्रा, ली, और ख पे ओ की मात्रा, लिखो। चित्र देखकर क्रिया लिखो। अब क्रिया यानी जो काम हो रहा है चित्रों में उसे पहचान करके हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें दिया है चित्र देखकर क्रिया लिखो। अभी मैंने आपको बताया चित्र यानी जो चित्र बना है आपकी किताब में उसे आप देखेंगे। उसके बाद देख कर, हम देख कर एक साथ लिखेंगे। देख कर, कर क्रिया लिखो। अब क्रिया यानी कि काम। अब चित्र हम देखेंगे और उसमें जो काम हो रहा है उस काम को लिखेंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं पहला जो चित्र है उसमें क्या हो रहा है। जरा ध्यान से चित्र को देखिए और जरा समझने की कोशिश करिए कि पहले चित्र में क्या हो रहा है। तो पहले चित्र में बच्चों बच्चा रो रहा है यानी लड़का रो रहा है। तो हम लिखेंगे पहले चित्र में हम लिखेंगे यहाँ पे रो ना, र पे ओ की मात्रा, रो ना, क्योंकि रोने का काम हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे रो ना, रोना। किसका काम हो रहा है? रोने का काम हो रहा है। तो हम लिखेंगे र पे ओ की मात्रा, रो, न पे आ की मात्रा, ना, रोना। अब दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, दूसरे चित्र में खाना खाने का काम हो रहा है। हम यहाँ लिखेंगे ख पे आ की मात्रा, खा, न पे आ की मात्रा, ना, खाना। रोना, खाना, रोना,
खाना। पहले में हमने लिखा रोना, दूसरे में लिखा खाना, क्योंकि यहाँ पे खाना खाने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा खाना। काम क्या हो रहा है? खाना खाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने लिखा खाना। तीसरे में क्या हो रहा है बच्चों? तीसरे में धोने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे ध पे ओ की मात्रा धो, न पे आ की मात्रा ना, धोना। ध पे ओ की मात्रा धो और न पे आ की मात्रा ना, धोना। उसके बाद हमारे पास है पीना, पीना यानी कि पीने का काम हो रहा है। क पे बड़ी की मात्रा पी, न पे आ की मात्रा ना, पीना। तो इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने का पता चल रहा है, इसे हम क्रिया कहेंगे, इसलिए हमें शब्दों को क्रिया कहेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे चित्रों को देखना था और हर चित्र में जो भी काम हो रहा है यानी जो भी क्रिया हो रही है उसे पहचान करके उन क्रियाओं के नाम लिखने थे। तो हमने चित्रों को पहचाना और हर क्रिया को, हर चित्र में होने वाले काम को पहचान करके उसका नाम लिखा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। आप देख सकते हैं पहले चित्र में बच्चा रो रहा है, यानी काम क्या हो रहा है? रोने का, तो हमने यहाँ लिखा रोना। काम रोने का हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा रोना। उसके बाद काम खाना खाने का हो रहा है, इसलिए हमने लिखा खाना। काम कपड़े धोने का हो रहा है, इसलिए हमने लिखा धोना। काम पानी पीने का हो रहा है, इसलिए हमने लिखा पीना। तो यहाँ पे पानी पीना यानी पीना, धोना, फिर उसके बाद खाना और रोना। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। ये सभी क्रिया है, ये सभी क्रियाएं हैं या क्रिया शब्द हैं। उसके बाद तीसरे में बच्चों हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में हमें क्रिया शब्दों को पहचान करके उस पर गोला बनाना है। तो चलिए इसे हम करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है अभ्यास का, जिसमें हमें दिए गए वाक्यों को लिख करके उसमें क्रियाओं को पहचानना है या क्रिया शब्दों को पहचानना है। तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है 3 नीचे, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे बड़ी की मात्रा चे, लिखे। ल पे छोटी की मात्रा ल, ल पे छोटी की मात्रा ख पर ए की मात्रा खे, नीचे लिखे वाक्यों। व पे आ की मात्रा, आधा क, य पे ओ की मात्रा और बिंदी वाक्यों। नीचे लिखे वाक्यों में, म पर ए की मात्रा में, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया। व पे छोटी की मात्रा और य पे आ की मात्रा। क्रिया, क्रिया शब्दों श, आधा व, द पे ओ की मात्रा दो शब्दों पर घेरा बनाओ। घेरा पर घ पे ए की मात्रा घे, र पे आ की मात्रा रा, व न पे आ की मात्रा ना, ओ, घेरा बनाओ। अब बच्चों प्रश्न है नीचे। सबसे पहले हमें प्रश्न को 2-3 बार पढ़ करके समझना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न है नीचे, न पे बड़ी की मात्रा नीचे, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया, क्रिया शब्दों पर घेरा बनाओ। घेरा बनाना मतलब इस तरह से घेरना, उस शब्द को इस तरह से गोल बना करके घेरना। तो नीचे लिखे शब्दों में क्रिया शब्दों पर घेरा बनाओ। तो यहाँ पे हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, एक एक करके हम चारों वाक्यों को लिखेंगे और उसमें जो क्रिया शब्द है उन पर घेरा बनाएंगे। तो पहला वाक्य है राम, र पे आ की मात्रा रा, म, राम। ह पे चंद्र बिंदु ह, स, त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है। राम हंसता है, राम हंसता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राम है, राम हंसता है। अब बच्चों अब हम पता करेंगे इसमें कौन सा शब्द क्या है। तो चलिए हम आखिर में पूर्ण विराम। तो हमने वाक्य लिखा। पहले वाक्य में सबसे पहला शब्द है बच्चों राम। राम मतलब क्या होता है? राम मतलब संज्ञा। तो हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा। राम एक नाम है और नाम का मतलब होता है संज्ञा। राम किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो राम का मतलब संज्ञा, तो हम राम को छोड़ देंगे। उसके बाद है हंसता है।
अब बच्चों हमसे कहा गया है कि वह शब्द जिससे काम होने का पता चले। हंसता है से तो हमें काम पता चल रहा है ना, राम बोलने से तो हमें सिर्फ नाम पता चल रहा है, हमारे दिमाग में एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम राम है। लेकिन जब हंसता है कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि राम हंसता है, तो यहाँ पे हंसने का काम होने का पता चला। और ये काम किसके द्वारा हो रहा है? ये काम किसके द्वारा हो रहा है? ये काम राम द्वारा यानी संज्ञा द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे काम हमें पता चलता है, हंसता है से हमें काम होने का पता चलता है। तो यहाँ पे हम हंसता पर घेरा बनाएंगे, यहाँ पे हंसता पर हम घेरा बनाएंगे। तो नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा बनाओ। तो हम यहाँ पे हंसता है पूरा ही ले लेते हैं, हंसता है पर घेरा बनाएंगे। ठीक है, हम पूरे क्रिया शब्द को ले रहे हैं, हंसता है पर हम घेरा बनाएंगे। तो यहाँ हंसता है से हमें काम होने का पता चल रहा है, इसलिए हम उस शब्द पर घेरा बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है मुझे, फिर हम यहाँ आपको हटा देते हैं मुझे। दूसरा वाक्य हमारा है, वाक्य है मुझे, म पे छोटे की मात्रा, झ पे ए की मात्रा। मुझे मिठाई, म पे छोटी की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा, ई मिठाई। मुझे मिठाई दो, द पे ओ की मात्रा दो, मुझे मिठाई दो। अब बच्चों यहाँ पे फिर हम पता करते हैं कौन कौन से शब्द हैं। मुझे यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये क्रिया नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे मिठाई दो। अब मिठाई क्या है? मिठाई भी नाम है, तो मिठाई के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो, पे ओ की मात्रा दो से हमें देने का काम होने का पता चल रहा है, इसलिए हम दो पर गोला बनाएंगे। तो यहाँ दो से हमें पता चल रहा है कि मिठाई देने का काम हो रहा है, तो हम दो पर गोला बनाएंगे। तो हमें एक बार वाक्य में क्या क्या है ये चीज़ें जाननी चाहिए। अब मैंने बोला मुझे, तो मुझे यहाँ पे मैं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए मुझे शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि आपने सर्वनाम नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसलिए आपको मुझे बोल रही हूँ, ठीक है। अभी तक आपने सर्वनाम नहीं पढ़ा है, ये सर्वनाम शब्द है मुझे, आपने नहीं पढ़ा है, जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो मुझे है वो सर्वनाम शब्द है जो आपने नहीं पढ़ा है, और ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पे यानी कि व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या कोई और चीज़ हो सकती है। तो यहाँ मुझे मेरे लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं मुझे हूँ, तो ये तो क्रिया है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। मिठाई वस्तु का नाम है, मिठाई वस्तु का नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा हो गया, ये भी क्रिया नहीं है, ये भी संज्ञा है, संज्ञा। तो यहाँ पे बचा एक शब्द दो से देने का काम हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दो से देने का काम हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रिया पे गोला बनाया। उसके बाद तीसरा वाक्य हमारे पास है, यह आम मीठा है। यह तीसरा शब्द वाक्य है, यह आम मीठा है, यह आम मीठा है। तो यहाँ पे बच्चों यह आम मीठा है, यहाँ पे है से मीठा होने का पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सर्वनाम हो गया, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया। यह किसके लिए प्रयोग किया? यह आम के लिए। यह किसके लिए बोला गया है? आम के लिए। तो यह सर्वनाम हो गया, आम वस्तु हो गया, और आम मीठा है। मीठा होना यानी कि यहाँ पे विशेषण हो गया, आम मीठा है, विशेषण हो गया। तो यहाँ पे बच्चों विशेषण के बाद आखिरी शब्द है, उससे होने का पता चलता है, वहाँ उसके मीठा होने का पता चल रहा है, इसलिए है से हमें काम होने का पता चलता है, और हम यहाँ पे है पे गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे है जो है वह क्रिया है, क्रिया से हमें पता चलता है कि जो आम है वह मीठा है, तो आम के मीठा होने का पता चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे है को गोला बनाएंगे, है यहाँ पे क्रिया है। उसके बाद चार पे अगर हम कहें तो चौथा वाक्य जो हमारे पास है, माँ खाना पकाती है। माँ पे आपकी मात्रा माँ और चंद्र बिंदु, माँ खाना
ख पे आ की मात्रा था, न पे आ की मात्रा ना, प का क पर बड़ी की मात्रा ती है। माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है। अगर आप देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ नीचे लिखते हैं चौथा वाक्य माँ। यहाँ पे हम संज्ञा भी मिटा देते हैं, यहाँ पे माँ, म पे आ की मात्रा माँ। तीसरा वाक्य हमारा है माँ खाना, ख पे आ की मात्रा खा, न पे आ की मात्रा ना, पकाती, क पे आ की मात्रा का, क पर बड़ी की मात्रा ती, ख पे ए की मात्रा है। माँ खाना पकाती है, माँ खाना पकाती है। अब यहाँ पे बच्चों जो वाक्य है उसमें माँ, माँ नाम हो गया, मतलब किसी का को के लिए हम प्रयोग करें माँ का, माँ के लिए माँ नाम हो गया, खाना वस्तु का नाम हो गया, उसके बाद माँ व्यक्ति का नाम हो गया, खाना वस्तु का नाम हो गया। पकाती है से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हमने पकाती है पे गोला बनाया। पकाती है यहाँ पे से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम पकाती है पे हमने गोला बनाया। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ खाना पकाती है, माँ संज्ञा हो गया, खाना संज्ञा हो गया, बचा पकाती है। पकाती है से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए पकाती है क्रिया। तो बच्चों जब भी आपको कोई वाक्य दिया जाता है तो पहले हम शब्दों को देखेंगे कौन सा शब्द क्या है, उसके बाद जब संज्ञा शब्द के अलावा जो भी शब्द बचे हैं उन शब्दों से अगर हमें किसी काम के होने का पता चलेगा तो उन्हें हम क्रिया कहेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जिन शब्दों को देखा, वाक्यों को, राम हंसता है, राम से किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, राम नाम का कोई व्यक्ति है। और हंसता है, हंसता है से हमें उसके काम करने का पता चल रहा है, क्या काम कर रहा है राम, राम हंसने का काम कर रहा है, इसलिए हमने हंसता है पे गोला बनाया। उसके बाद मुझे मिठाई दो। अब यहाँ पे मुझे सर्वनाम है, मिठाई मुझे सर्वनाम आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपको पता होना चाहिए। मुझे, तेरा, मेरा, ये सब सर्वनाम शब्द है जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यहाँ मुझे, मैंने, मेरे लिए प्रयोग किया, जो भी ये वाक्य बोल रहा है उसके लिए प्रयोग किया है, यानी कि यह संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया, नाम लिखने की जगह मुझे शब्द का प्रयोग किया गया है। मिठाई, मिठाई एक वस्तु का नाम है। दो, दो क्या हो गया, देना, यानी देने का काम हो रहा है, तो देना यहाँ पे दो, यहाँ पे देने का काम कर रहा है, इसलिए दो को हम क्रिया कहेंगे क्योंकि दो से हमें काम होने का पता चल रहा है। उसके बाद हमारे पास है माँ खाना पकाती है, माँ क्या करती है, खाना पकाती है, इसलिए हम कहेंगे माँ जो कि व्यक्ति है, खाना वस्तु है, पकाती है क्रिया है। पकाती है क्या है, क्रिया है, क्योंकि इन दोनों शब्दों से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम इनको क्रिया कहते हैं। उसके बाद तीसरे वाक्य आप देख सकते हो, यह आम मीठा है। यह बच्चों एक बार फिर किसी व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग हमने किया है। आम, आम वस्तु है, उसके बाद मीठा, मीठा उसकी खासियत है, आम का मीठा होना उसकी खासियत है, यानी कि विशेषण, विशेषण भी आपने नहीं पढ़ा। जब हम संज्ञा की विशेषता जिस शब्द के जरिए बताते हैं या वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे मीठा आम है तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, उसके अलावा है, होना है से पता चल रहा है, इसलिए हम इसको है को यहाँ पे क्रिया कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना तीसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे पृष्ठ पर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्रिया शब्दों का अभ्यास कर लिया और यहाँ पे हमने जाना कि क्रिया होता क्या है। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी को मैं बता दूँ कि जो क्रिया है यह हमारे किताब में जो भी दिया गया है उनको यहाँ पे हमने लिखा और जाना, अभ्यास भी कर लिया। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ और अभ्यास करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम कुछ और अभ्यास अपने मन से करके देखते हैं। तो बच्चों आपके किताब के पीछे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, तो हम अपना कोई एक्सरसाइज करें या अभ्यास करें उससे पहले चलिए हम इस अभ्यास को कर लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके किताब में एक क्रिया से संबंधित पीछे कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। प्रश्न पत्रों में हमें कुछ क्रिया से संबंधित अभ्यास दिए गए हैं और उसके पहले कुछ क्रियाकलाप भी दिए गए, उसमें भी अभ्यास दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम इनको कर लेते हैं, फिर हम कुछ किताब के बाहर के अभ्यास कर लेंगे।
तो चलिए आप सभी खोलिए आपका पेज, आपका जो क्रियाकलाप है आपकी किताब के पीछे दिया गया क्रियाकलाप 7 से 9, पाठ 7 से 9, क्रियाकलाप पाठ 7 से 9। अब हम करेंगे क्रियाकलाप क्रियाकलाप पाठ पे आ की मात्रा पाठ 8 से स पे ए की मात्रा से 9, क्रियाकलाप पाठ 7 से 9। अब बच्चों पाठ 9 में हमने क्रिया पढ़ा। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न, निम्न ग्रिड में छिपे क्रिया शब्दों को ढूंढकर नीचे उनके चित्रों के सामने लिखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न है हमारा 3, प्रश्न 3 में हमें यहाँ पे कुछ क्रिया शब्द दिए गए। निम्न ग्रिड ग पे ग्रिड म पे ए की मात्रा में छुपे छुपे की मात्रा प पर ए की मात्रा पे क्रिया शब्दों श आधा ब द पे ओ की मात्रा 2, शब्दों को प पे ओ की मात्रा को, ढ पे बड़े ओ की मात्रा ढूंढ कर ढूंढ कर नीचे, न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे बड़े ए की मात्रा नीचे, उनकी उ न, क पर बड़ी की मात्रा की, उनकी या उनके नीचे, उनके उ न के चित्रों, च पे छोटी की मात्रा चित्रों के सामने, क पे ए की मात्रा के, सा म ने लिखो, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो। अब बच्चों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार हमें यहाँ पे जो ग्रिड दिया गया, ग्रिड यानी कि हमें एक अक्षर जाल दिया गया है, अक्षर जाल दिया गया है जिसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हैं। तो आज हम इसे नहीं करेंगे, आज सिर्फ इसे हम समझेंगे। ठीक है, आज हम इसे सिर्फ समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं। आप अपने किताब में देख सकते हैं, आपका क्रियाकलाप 7 से 9 में हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं। अब वर्ण पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ और सारे वर्ण हमें दिए गए और कुछ वर्ण हमें कई बार लिखे हैं, मतलब बार बार दोहराए गए हैं। तो इन वर्णों में से को मिला करके हमें कुछ क्रिया शब्दों को ढूंढना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर, निम्न ग्रिड मतलब ये जो आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स दिया गया है इसे ग्रिड बोला गया है। मतलब एक तरह का इस तरह का कॉलम है जिसके अंदर अलग अलग वर्ण दिए गए हैं। अब वर्णों में से हमें शब्दों को मिला करके हमें यहाँ पे क्रिया शब्द बनाने हैं, हमें क्रिया शब्दों को बनाना है और इस अभ्यास को पूरा करना है। तो अगर आप देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये जो पूरा ग्रिड है इसमें अलग अलग वर्ण दिए गए हैं। वर्णों की मदद से हमें चित्र के को देख करके उनके नाम यानी उसमें जो क्रिया हो रही है उसको इसमें मिला करके ढूंढना है। तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं। निम्न ग्रिड में छुपे क्रिया शब्दों को, यहाँ पे पूरा जो अक्षर जाल दिया गया है इसमें जो भी क्रिया शब्द छुपे हैं उनको ढूंढ करके मिलाना है, उसके बाद चित्रों को पहचान करके उसके नीचे लिखना है। तो ढूंढकर नीचे उनके चित्रों के सामने लिखो। अब यहाँ पे ग्रिड में बच्चों आप देख सकते हैं क है, ख है, ग, घ, ड़, च, छ, ज, त, छ, य, ट, उ, ठ, उ, ढ, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला शब्द हमको जो मिला है आप देख सकते हैं चौथी पंक्ति में नहाना, नहाना, और ना से अगर 3 वर्ण ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा कूदना। नहाना का आखिरी वर्ण
अवर्ण और ऊपर 2 वर्ण कूदना, नहाना कूदना, नहाना कूदना। उसके बाद बगल में ठीक तीसरी लाइन में उड़ना, कूदना के बगल में तीसरी लाइन में उड़ना। उसके बाद उड़ना के ठीक नीचे अगले 2 लाइन में पकाना, पकाना, पकाना के ठीक बगल वाले लाइन और 3 ऊपर वाले वर्णों से बना तैरना। तो इस तरह से बच्चों हमें अलग अलग शब्दों को यहाँ ढूंढना है, यानी कि क्रिया शब्दों को, और उसके बाद चित्रों के नीचे लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। तो इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, अपने बुक में पूरा कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।